आगे भगवान के लीला चरित्रों में अब यहाँ पर कहते हैं कि रुद्र संहिता के अंतर्गत युद्ध खंड का वर्णन आ रहा है, जिसमें भगवान ने जिस प्रकार से अनेकानेक असुरों का संहार किया, उद्धार किया, उन सब का लीला चरित्र होने के कारण ही यहाँ पर कहते हैं इस खंड का नाम ही जो है युद्ध खंड के नाम से कहा गया है। रुद्र संहिता के अंतर्गत युद्ध खंड, जिसमें कहते हैं कि नारद जी ने कहा, प्रश्न किया कि आपने मुझे भगवान के लीला चरित्रों के अंतर्गत कार्तिकेय स्वामी का, गणेश जी का, भगवान का सबका वर्णन किया। अब कहते हैं कि जब भगवान ने जो त्रिपुरहरण, एक उनका नाम हुआ, त्रिपुरारी नाम हुआ महादेव का, जो तीनों पुरों को दहन करने के कारण उनका त्रिपुरारी नाम हुआ। किस प्रकार से कहते कि भगवान महादेव ने उन तीनों पुरों का दहन किया था। कहते कथम ददाह भगवान नगराणी सुरद्स्वान त्रीण्येक च बाणेन युगपदेन केन वीरवान। किस प्रकार से बोले उन तीन पुरों को भगवान महादेव ने एक ही बाण के द्वारा दहन किया था। यह लीला आप मुझे श्रवण कराएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तारकासुर था, जिसका वध कार्तिक भगवान के द्वारा हुआ, अभी आपने सुना, कहते कि तारकासुर के जो पुत्र थे तीन, उन तीन पुत्रों के नाम है, कहते तारकाक्षस्तु तज्ज्येष्ठो विद्युन्माली च मध्यमः कमलाक्ष कनीयाश्च सर्वे तुल्य बला सदा। तारकासुर के तीन पुत्र थे। पहले का नाम कहते तारकाक्ष, दूसरे का नाम विद्युन्माली और तीसरे का नाम कहते हैं कि कमलाक्ष। इस प्रकार से तीन पुत्र जो थे तारकासुर के, उन लोगों ने कहते हैं कि दीर्घ काल तक तपस्या की अपने पिता के मृत्यु के बाद में, और कहते हैं कि उन लोगों ने मेरे उस पर्वत में जाकर के, उस सुमेरु पर्वत के शिखर पर होकर के दीर्घ काल तक कठोर तप किया। उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्षों तक जब एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या की, वर्षाणाम शतकम चैव पदमेकम निधाय च, एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तपस्या की। ब्रह्मा जी उन्हें दर्शन देने गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रसन्नोस्मि महादेत्या युष्माकम तपसा मुनि, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है। उन तीनों असुरों ने कहता है कि कहा कि यदि प्रसन्नो देवे से यदि देयो वरस्त्वया अवध्य तुम च सर्वेशम भूतानां सर्वभूतेषु देहिना। बोले आप हमें अवध्य माने वध ना हो हमारा, कभी कोई भी प्राणी मात्र हमारा वध ना कर सके, हमें अमर बना दो। अवध्यता अर्थात अमर बना दो। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो प्रकृति के नियम के अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता में भगवान ने कहा जायते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी आगे निश्चित है, जब तक कि उसके आत्मबोध ना हो जाए, जब तक आत्मज्ञान ना हो जाए, आत्म साक्षात्कार ना कर ले, तब तक ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो चक्र चलता रहता है बार बार जन्म मरण का। तो इसलिए कहा कि यह तो प्रकृति के नियम के अनुकूल नहीं है, अमर कोई नहीं हो सकता है, तुम और कोई वर मांगो। तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जब कहा तो उन देवताओं ने कहा कि आप हमें ऐसे अभेद्य पुर प्रदान करें जो देवताओं के द्वारा अभेद्य हो, देवताओं के अस्त्र शस्त्र के द्वारा नष्ट ना हो सके, ऐसे 3 पुर प्रदान करें। कहते पुराणी 3 नौ देही निर्मायात्य दुदानी ही, ऐसे अद्भुत 3 पुरों को हमें प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि उन्हें उनका तप किया था, उन्होंने तो उस तप के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने तीनों को कहते हैं कि अलग अलग प्रकार से 3 पुर प्रदान किए। बड़े जो ज्येष्ठ पुत्र था कमलाक्ष, उसे कहते हैं कि स्वर्णमय जो है पुर प्रदान किया। विद्युन्माली को रजत का और कमलाक्ष को कहते हैं कि लोह का। इस प्रकार के लोहा, चांदी और स्वर्ण सोना का, इस प्रकार तीनों को 3 पुर प्रदान किए।
जो ऐसे माने सुदृढ़ थे कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र के द्वारा उनका भेदन नहीं हो सकता था। और वो सर्वत्र कहते हैं कि आकाश में विचरण करने वाले होते, इच्छा अनुसार उनका आना जाना गमन आगमन होता रहता था। मध्याह्न काल में आयोजित मुहूर्त में ही तीनों एक रेखा में आते थे, समान होते थे, बाकी अन्य समय में जो है विचरण करते रहते थे अंतरिक्ष में। इस प्रकार से उन अपने अपने पुरों को पाकर के तीनों भाइयों ने अपने अपने साथ में सहयोगों के साथ में रहने लगे। और जब कभी उनके मन में उस विमान को पुर को नीचे रखना होता तो गांव के गांव नष्ट हो जाते थे। जहां वो कई विमान उनके आते थे रखाते थे तो गांव बस्ती सब पूरे नष्ट हो जाते थे। बड़े विशाल नगरपुर थे वो त्रिपुर। तो उस प्रकार से कहते कि सारी जनता प्रताड़ित हुई उनसे। और उनके द्वारा कहते कि जब उन्हें अमोघ अस्त्रादि प्राप्त हो गए, देवताओं पर चढ़ाई की, सारे देवताओं पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। देवता लोग बड़े दुखी हुए और दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारा निवेदन किया दुख। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनका वध करना सहज नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के पास में स्तुति करने पहुंचे और भगवान शिव जी से कहते हैं कि सारे देवताओं ने जाकर स्तुति प्रार्थना की। कहते हैं कि देवताओं ने जाकर वहां पर 112 श्लोकों में भगवान महादेव की प्रार्थना की। नमो हिरण्यगर्भाय सर्व सृष्टि विधायिने नमः स्थिति कृते तुभ्यम विष्णवे पर विष्णवे। इस प्रकार से कहते भगवान की स्तुति की। और भगवान की स्तुति करके देवताओं ने सारा दुख निवेदन किया कि जिस प्रकार से त्रिपुरासुर हमारा राज्य छीन लिए हैं, स्वर्ग पर उनका अधिकार हो गया है, उनका विनाश किस प्रकार से हो आप उपाय करें। जब कहते हैं कि भगवान विष्णु आदि देवताओं ने मिलकर भगवान महादेव से कहा कि आप जो है त्रिपुरासुर का वध करें, तो उसके लिए कहते हैं कि बाद में जो है त्रिपुरासुर के संहार करने के लिए भगवान महादेव के जब पास पहुंचे, वहां पर सारे देवताओं ने भगवान महादेव से निवेदन किया, विष्णु आदि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। और उन त्रिपुरवासी दैत्यों को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने कहते हैं कि एक मुनि रूप धारण करके उन्हें मोहित करने के लिए वहां पर पहुंचे। और उस मुनि रूप को धारण करके कहते हैं कि जिसका नाम अरिहन हुआ, अरिहन नामस्तु ते स्यात्तु हनिष्याम्ना च शोभाम। वो उन्हें मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ही इस रूप में एक मुंडित मुनि का रूप धारण करके त्रिपुरासुर के यहाँ पर पहुंचे। उनके नगर में पहुंच करके जब गए तो उन्होंने अपना उपदेश उन्हें प्रदान करना चाहा। और भगवान विष्णु ही उस रूप में चूंकि गए थे, मोहित करना ही उनका उद्देश्य था, तो उन त्रिपुरासुर को कहते कि मोहित करने के लिए भगवान जब वहां पहुंचे उस मुंडित के रूप में, मुनि के रूप में, तो उन्हें देखकर कहते हैं कि सारे असुर लोग मोहित हो गए और उनकी शिक्षा को ग्रहण करने लगे। जब कहते हैं कि भगवान विष्णु वहां पर पहुंचे तो नारद जी भी उनकी लीला में सहयोगी बनने के लिए पहुंचे। नारद जी ने भी उस मुनि से कहते हैं कि वहां पर दीक्षा ले ली। उन असुरों ने विचार किया कि जब नारद जी जैसे विश्व बड़े ज्ञानी इनका शिष्यत्व स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि नारद जी ऐसे जो देव दानव मानव सब जगह पूजित होते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, तो उन असुरों ने भी मोहित होकर के कहते हैं कि उस अरिहन नामक मुनि के शिक्षाओं को ग्रहण करने लगा। वो माया भी भगवान नारायण ही पहुंचे थे उस रूप में, माया रूप धारण करके, और उन्होंने वहां पर जाकर के कहते हैं उन्हें धर्म का उपदेश दिया। उन त्रिपुरासुर वासियों ने कहते हैं कि त्रिपुरों ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि अभी तक वो भगवान महादेव की आराधना करते थे। जैसे रावण भगवान शिव का भक्त था, वैसे ही ये तीनों असुर जो थे तारकासुर के पुत्र, ये भी भगवान शिव की पूजा में लगे हुए थे, शिव उपासना करते थे। जब भगवान ने कहा कि जब तक वो इस शिव पूजन में संलग्न रहेंगे उनका वध करना संभव नहीं है, किसी प्रकार से मोहित होकर के यदि वो भगवान शिव की आराधना छोड़ दे, उपासना छोड़ दे, शिव पूजा छोड़ दे, धर्म से विमुख हो जाएंगे तो उनका वध करना सहज हो जाएगा। तो उन्हें मोहित करने के लिए ही भगवान विष्णु इस रूप में पहुंचे थे। और उन लोगों ने फिर कहते हैं कि उस मुंडित मुनि के उपदेश को सुन करके धीरे धीरे करके वो शिव आराधना करना छोड़ दिया और शिव आराधना से विमुख हो गए।
और नारद जी और मुंडित ऋषि ने जाकर कहते हैं कि मुनि ने उन लोगों को मोहित कर दिया। वे लोग अपने अपने धर्म कर्म से विमुख हो गए। तब कहते हैं कि देवताओं ने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि आप जो है अब हम पर कृपा करके और उस त्रिपुरासुर का वध करें ताकि हम लोग अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकें। जब कहते हैं कि देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना की तो भगवान महादेव उनको प्रसन्न होने के लिए सामने आए। सारे देवताओं ने भगवान का जो है पंचाक्षर मंत्र आदि का जप किया। भगवान उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से, उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के, संतुष्ट होकर के प्रकट हुए और भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर का वध करने के लिए उनसे एक दिव्य रथ की रचना करने का कहा। विश्वकर्मा ने कहते हैं कि एक दिव्य रथ का जो निर्माण सृजन किया और भगवान विष्णु से कहा जब महादेव ने कि तुम अच्छा दिव्य रथ बनवाओगे तो उस पर सवार मैं होऊंगा। कहते हैं कि उस दिव्य रथ पर जब भगवान महादेव सवार होने के लिए आए तो विश्वकर्मा ने एक अजेय रथ, जो रथ है उसका वर्णन शिव महिम में भी आता कि रथांगे चंद्रार्को रथ पर चरण पाणी शरति, माने उस रथ के दिव्य देवमय सर्वदेवमय जो रथ बना था उस रथ के पहिए स्वयं सूर्य और चंद्र बने। ऐसे उस देव सर्वदेवमय यज्ञ रथ पर जो कहते हैं कि भगवान महादेव स्वयं सवार हुए और ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि वहां पर सारथी का काम किया। ब्रह्मा जी को सारथी बनाकर भगवान महादेव उस दिव्य रथ में आरूढ़ हुए और अपने गणों को साथ में लेकर के देव सेना के साथ में आकर कहते हैं कि त्रिपुरासुर के वध के लिए प्रस्थान किए। वहीं पर कहते हैं भगवान शिव ने जो है पशुपति जो है महादेव, उन्होंने पाशुपत भाव का उपदेश प्रदान किया कि जो कोई मनुष्य जो है इस प्रकार से मेरे व्रत का आचरण करता है वह कहते हैं कि पाशुपत व्रत के नाम से कहलाता है। पशु का मतलब क्या है? भगवान महादेव को पशुपति बोलते हैं ना, तो पशुपति क्यों कहते हैं? जो पशु माने पशुओं के स्वामी हो, नाथ हो, पालन करने वाले हो, पशुपति कहलाते हैं। तो पशु से तात्पर्य गाय भैंस आदि नहीं ले लेना, वो तो है ही, हम सब लोग भी पशु ही हैं। आप कहोगे महाराज हम तो मनुष्य शरीर है, हम कैसे पशु हुए? पशु शब्द का अर्थ यह है पासह अस्ति असौ पसी, पशु माने जिसको पास बंधे हो, रज्जू में बंधा। आप जैसे गाय भैंस आदि को आप बांधते हैं रस्सी में तो वो पशु कहलाते हैं, लेकिन ऐसे हम लोग भी बंधे हुए कि महाराज हमारे हाथ खुले हुए हैं, तो ये भले हाथ खुले हों लेकिन मोह आसक्ति रूपे ममता रूपी रज्जुओं से बंधे हुए हैं। अहमता और ममता ये दो रस्सियां जीव मात्र को बांधने वाली है, चाहे मनुष्य हो पशु हो कोई हो। पशु तो वो अपने प्रारब्धवश भोग ही रहे, लेकिन हम लोग विशेष रूप से पशु योनि में यदि अहमता ममता से परे नहीं हुए तो, नहीं छूटे तो, जब तक अहमता ममता बनी हुई है तब तक जो है बंधे ही है, पशु के रूप में ही है। देखो श्रृंखला माने जो बांधने वाली चेन रस्सी जो है वो चेन चाहे लोहे की हो, जंजीर चाहे सोने की हो, बांधने वाली दोनों होती है। अब कोई व्यक्ति कोई बंदी जो है माने यदि सोने की जंजीर से बंधा हो और अन्य दूसरे जो लोहे की जंजीर से बंधे हो और वो स्वर्ण वाला खुश होता हो कि वाह मैं तो सोने की जंजीर से बंधा हूं, तो क्या वो मुक्त है? बंधा तो वो भी है, चाहे सोने की जंजीर से बंधा हो चाहे लोहे की से बंधा हो, बंधन दोनों स्थान प्राप्त है उसको। तो ऐसे जो है जिनको भी अहमता ममता आदि में बंधे जीव मात्र जो है सब पशु ही हैं। जब तक हम अहमता ममता में बंधे हैं तब तक पशु धर्म में ही है सब लोग। ऐसे सब पशु के जो कहती पशु नाम पति पशुपति, भगवान महादेव जो सब प्राणी मात्र के स्वामी हैं। पति शब्द का अर्थ है पाति रक्षति असुपति, जो पालन करने वाले हों, रक्षा करने वाले हों। पूरे पशुपति भगवान की जय। हर हर महादेव। तो यहाँ पर भगवान महादेव ने कहते हैं कि कहा कि माम्बो अस्तु पशु भावोपि पातो विबुधा सत्तमः श्रूयताम पशु भावस्य विमोक्ष कृताम सच। बोले जो है पशु भाव को प्राप्त होने के कारण यहाँ भगवान महादेव देवताओं को भी पशु बोल रहे हैं
ये नहीं समझना कि देवता लोग पशु नहीं है, वे भी पशु कोटि में ही है, चाहे देव दानव मानव कोई भी हो, क्योंकि देवता भी जो है देव योनि भी एक भोग योनि है, पुण्य कर्मों के प्रभाव से उन्हें देव योनि शरीर प्राप्त हो गए, वे भी बाद में क्षीणे पण्य मर्त्यलोकम विसंति मृत्यु लोक में आते हैं। तो भगवान महादेव यहाँ पर देवताओं से कहते हैं कि तुम लोग जो है पशु भाव को प्राप्त हो, श्रुताम पशु भावस्य विमोक्ष कृताम चस, उस पशु भाव से बोले किस प्रकार से छूटा जाता है वह मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर भगवान महादेव ने उन्हें पाशुपत व्रत का अनुष्ठान बताया। जो पशुपति व्रत माताओं आज तक अभी कर रही थी वो वाला पशुपति व्रत नहीं है, यहाँ पाशुपत व्रत से तात्पर्य पशुपति नाम का कोई व्रत है शिव पुराण में नहीं आया, पाशुपत व्रत है वो। तो कहते हैं कि यो वै पाशुपतम दिव्यम चरसी सा विमोक्षति, जो कोई साधक जो कोई भक्त इस पाशुपत व्रत का अनुष्ठान आचरण करता है वो कहते हैं कि शीघ्र ही मुक्त हो जाता है और पशुत्व भाव से मुक्त होकर के शिव भाव को शिव साहित्य को प्राप्त करता है। तो जो पाशुपत व्रत है वो कहते हैं कि इस पशु भाव से छुड़ाने वाला है, इसलिए उसका नाम पाशुपत व्रत रखा गया है। आगे भी इसका वर्णन और विस्तार से आएगा, प्रसंग के साथ उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो निवृत्ति मार्ग वाले जो है निर्वाण दीक्षा वाले वो उनके लिए पाशुपत बताया गया है कि वो संपूर्ण शरीर में भस्म रमा करके निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेकर के, और वो सावधिक होता है, कोई व्रत अपना संकल्प 1 महीने का ले ले, साल भर का ले ले, 6 महीना का ले ले, जितना भी ले ले, 1 दिन तक का भी वर्णन आगे आएगा, प्रसंग के साथ वहाँ बताएंगे। तो यहाँ संक्षेप में पाशुपत व्रत का वर्णन किया। भगवान महादेव ने कहते इस प्रकार से त्रिपुरासुर को मारने के लिए उस दिव्य देवमय रथ पर सवार हुए, और त्रिपुरासुर का मारने के लिए जो ही उन्होंने अपना बाण को संधान किया, कहते हैं गणेश जी ने उसमें विघ्न कर दिया और वो बाण छूट ही नहीं रहा था धनुष से, क्योंकि गणेश जी अग्र पूजा वाले हैं। पहले गणेश जी की पूजा की जाती तो विघ्न का निवारण हो जाता। अब देखो यहाँ भगवान महादेव के कार्य में विघ्न आ गया। कहते कि जब भगवान महादेव ने वहां पर तीर छोड़ना चाहा, कहते ततो अंगुष्ठे गणाध्यक्ष सतदस अनिसमिस्ततः नालिक्षम विभुष्वस्तानि पुराणस्य त्रिशूलिनः। भगवान महादेव कहते हैं कि उस बाण को छोड़ नहीं सके, उनका हाथ स्तंभित हो गया। तब बाद में कहते हैं कि वहां पर आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि पहले गणेश जी का पूजन किया जाए, तब कार्य निर्विघ्न होगा। फिर भगवान महादेव ने कहते हैं कि गणेश जी का स्तवन पूजन किया और गणेश जी ने उस विघ्न का निवारण किया। तब कहते हैं कि भगवान महादेव उस युद्ध में करने को समर्थ हुए, और फिर भगवान महादेव ने कहते हैं कि जो देवासुर संग्राम हो रहा था त्रिपुरासुर के साथ में, उस युद्ध में प्रवेश किए, और जैसा कि उन्हें वरदान था कि मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में ही वो तीनों एक समानांतर एक रेखा में होते थे, तब उस अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल में भगवान महादेव ने अपने दिव्य आग्नेय अस्त्र के द्वारा प्रयोग करके और वो तीनों पुरों को एक ही बाण के द्वारा संधान करके दग्ध कर दिया, भस्म कर दिया। बोले त्रिपुरहर भगवान की जय, त्रिपुरारी भगवान महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस प्रकार से भगवान ने महादेव ने कहते हैं त्रिपुरासुर का संधान किया, वध किया। जब तीनों लोग इस प्रकार से वो तीनों पुर जो थे रजत में, स्वर्ण में और लोहमय, वो तीनों कैसे इस प्रकार से दग्ध हुए, और जब दग्ध हो गए तब कहते हैं कि उसमें जो मय दानव था भगवान शिव की कृपा से वो बच गया। वो तीनों तारकासुर के पुत्र थे वो तो मर गए, लेकिन मय दानव था वो शिव की शरण में आ गया। भगवान की कृपा से, देवादेव महादेव की कृपा से कहते हैं कि वो बच गया, और उसने कहते हैं कि भगवान शिव की शरण ग्रहण की। भगवान महादेव ने उसे कहते हैं कि पाताल लोक में भेज दिया, और सारे देवता बड़े आनंदित हुए। जो त्रिपुरासुर के प्रताड़ना से प्रताड़ित हो रहे थे और उस प्रताड़ना से
बच करके उन्होंने कहते कि अपने अपने राज्य को प्राप्त किया, भगवान महादेव की स्तुति की और उन्होंने कहते कि भगवान की कृपा से अपने राज्य को प्राप्त किया। इस प्रकार से भगवान महादेव ने कहते कि त्रिपुरासुर की जो लीला की और मैदानों को नीचे के लोक में भेज दिया। भगवान महादेव देवताओं को आशीर्वाद दे करके अपने धाम को पधारे। ये भगवान की लीला। आगे कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र बृहस्पति जी के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश जा रहे थे। उसी समय महादेव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किया, उन्होंने कहते कि एक जटाधारी अवधूत का वेश बना करके मार्ग में बैठ गए। देवराज इंद्र जा रहे थे जिस मार्ग से, उसी मार्ग में रास्ते में बैठ गए। अब जो ऊंचे पद पर होते उन्हें पद का मद भी होता है, तो वो तो देवराज थे, सब देवताओं के राजा थे, उनके मद का कौन कहा जाए, कितना अभिमान था। उन्होंने एक सामान्य जो है अवधूत जटाधारी मान करके कहा कि हटो यहां से, मार्ग से हमें रास्ता दो। लेकिन वो जटाधारी अवधूत कहते हैं कि हटे नहीं मार्ग से। देवराज इंद्र ने बार बार कहा, लेकिन जब नहीं हटे तो कुपित होकर के देवराज इंद्र ने अपना वज्र अस्त्र चलाना चाहा। लेकिन भगवान महादेव ही आए थे उस जटाधारी के रूप में, अवधूत के रूप में, तो उन्होंने देवराज इंद्र का हाथ को जो स्तंभित कर दिया। वो हाथ जरा सा भी हिल नहीं सका, वज्र छोड़ना तो अलग। देवराज इंद्र को आश्चर्य हुआ कि कैसे मेरा हाथ स्तंभित हो गया। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने कहते हैं कि उन्हें कहा कि आप जो है भगवान महादेव का अपराध किए हैं। और देवराज इंद्र की ओर से कहते हैं कि बृहस्पति जी ने भगवान महादेव का स्तवन प्रार्थना किया कि नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। आपको बोले कि नमस्कार है, आप महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। और विरूपाक्ष आदि उनके बहुत सारे नाम हैं भगवान के। इस प्रकार के सारे नामों का स्तुति करते हुए प्रार्थना की। जब भगवान महादेव की देवगुरु बृहस्पति जी ने प्रार्थना की, स्तुति की, तब कहते हैं कि महेश्वर ने कहा कि मैंने जो कोप किया है, क्रोध किया है हाथ स्तंभन करने के लिए, अब मेरा ये कोप बोले कि क्रोध जो है कहाँ जाए। क्योंकि जिस प्रकार से सर्प की केंचुली जो होती है वो छूटने के बाद वापस लग नहीं सकती है, उसी प्रकार बोले मैंने जो कोप किया, क्रोध किया है, वो कहाँ जाएगा। इस प्रकार जब भगवान महादेव ने कहा क्रोधम च निसृतम नेत्राद धारयामि बृहस्पते कथम ही कंचुकी सर्प संधते नोचिताम पुनः। जैसे सर्प की कांचली बोले कि वापस नहीं रख सकती, मेरा क्रोध भी नहीं रह सकता वापस, अब इसे कहाँ छोड़ा जाए। तब कहते हैं कि बृहस्पति जी के निवेदन पर भगवान महादेव ने उस क्रोध को अपने अंजलि में लेकर के, हाथ में लेकर के, और समुद्र में फेंक दिया। और उस समुद्र में फेंक देने से कहते हैं कि वहां पर एक बालक उत्पन्न हुआ। उस समुद्र में कहते हैं कि वो बालक उत्पन्न हुआ, उस क्रोध से वही जलंधर कहलाया। ये जलंधर की उत्पत्ति का बता रहे हैं। तो जलंधर इस प्रकार से उत्पन्न हुआ कहते हैं कि, और वह जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ, समुद्र का इसलिए सागर पुत्र कहलाया। कहते हैं कि जलंधर ने दीर्घ काल तक तप किया और ब्रह्मा जी ने उसके तप से प्रसन्न होकर के उसे कालनेमी नामक असुर की पुत्री, जिसका नाम वृंदा था, वह प्रधान की पत्नी के रूप में। और जलंधर ने कहते हैं कि भगवान महादेव की जो है आराधना करके, शिव का तेज ही था, कोप ही था, वो तो पराक्रमी था, तेजस्वी था, और वरदान पाने के बाद में और अधिक पराक्रमी हो गया था। तो कहते हैं कि बाद में एक बार जलंधर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, वहां पर राहु को देखा। तो राहु को देख करके जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा, अपने कुलगुरु से, कि शुक्राचार्य जी आप ये बताइए राहु का सिर किसने काटा। शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन की सारी कथा सुना दी, किस प्रकार से समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा शिरच्छेदन किया था। यह बात सुनकर के, और समुद्र मंथन आदि हुआ था, वो सारा बताया। कहते ये बात सुनकर के जलंधर को क्रोध हुआ और उसने जो है
सारे देवताओं पर कहते हैं कि चढ़ाई की। जलंधर ने कहा केनेदम बीता राहो शिरस छेदन प्रभो तद्ब्रूहि निखिलम वृत्तम यथावत्तो करो। जब ऐसा सुना तब कहते हैं कि जलंधर ने बड़े क्रोध में आकर के देवताओं पर आक्रमण करना चाहा और देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवासुर संग्राम हुआ वहां पर। तब कहते हैं कि देवताओं की पराजय तो हुई। देवता लोगों के राज्य पर जलंधर ने अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्ग में सारे देवता बड़े पराजित हो गए और जाकर के कहते हैं कि जलंधर के भय के कारण सब लोग भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और विष्णु के पास जाकर के विष्णु भगवान से देवताओं ने सारी जलंधर की जो कार्य प्रणाली थी वह बताया कि किस प्रकार से जलंधर ने हमें परास्त किया है। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि देवताओं की बात सुन करके वहां पर आए और आकर के कहते हैं कि देवताओं के और जलंधर के बीच में घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कहते हैं कि जलंधर जो क्योंकि वरदान प्राप्त किया हुआ था, शिव का तेज ही था वह तो कोप रूप में, तो वहां तक कहते हैं कि भगवान विष्णु भी उस जलंधर को मारने में समर्थ नहीं हो पाए। और जब भगवान विष्णु में और जलंधर में कहते युद्ध हुआ तब कहते हैं कि भगवान विष्णु ने देखा कि ये पराजित नहीं हो रहा है तो कहा कि मैं तुम्हारे इस पराक्रम से प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार से कह दिया कि मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हो गया हूं, तो उस जलंधर ने कहते हैं कि भगवान विष्णु से वर के रूप में मांगा कि आप मुझे ऐसा करें कि ये वर दें, क्योंकि मेरी उत्पत्ति भी समुद्र से सागर से है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी सागर से है, समुद्र मंथन के समय हुई, तो वो उनकी बहन हुई एक प्रकार से। इसलिए कहते हैं कि वो कहा, जब भगवान ने कहा वर मांगने के लिए, तो जलंधर ने यह वर मांगा कि यदि भावुक तुष्टोसी वरम मेतद्दस्व में मद भगिन्या मया सार्धम मद गेहे सगणो वस। बोले मेरी भगनी अर्थात बहन है लक्ष्मी जी, आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप उन लक्ष्मी जी के साथ में अपने गणों के सहित, अपने सेवकों के सहित मेरे घर में निवास करें। मद गृहे वस माने मेरे घर में बसो। भगवान विष्णु वचनबद्ध हो गए और जलंधर के यहाँ पर रहने लगे। देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु तो युद्ध से विरत होकर के जलंधर के यहाँ रहने लग गए, दुखी हो गए, क्या करें। सब ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे, ब्रह्मा जी को लेकर आए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तो वचनबद्ध हो गया हूं, अब मैं उसे नहीं मार सकता। सारे देवता ब्रह्मा जी को लेकर भगवान महादेव की शरण में पहुंचे और महादेव के पास में पहुंचे। महादेव ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं उस असुर का संहार करूंगा। जब भगवान महादेव कहते हैं कि उसे संहार करने के लिए आए, उन्होंने अपने एक दूत को भेजा जलंधर के पास में। जलंधर के पास वो दूत आया और कहते हैं कि जलंधर की सभा में गया, उसे देखा, वहां समाचार बताया। जलंधर ने दूत के वचन का पालन नहीं किया, युद्ध होना निश्चय हो गया। बाद में महादेव के साथ युद्ध करने के लिए कहते हैं कि जलंधर आया, तो उसने अपनी माया के द्वारा माया करके और वहां से कहते हैं कि अदृश्य होकर के जहां पार्वती जी थी वहां पहुंच गया। और पार्वती जी का हरण करने के लिए उद्देश्य से वहां पहुंच आ जाओ, तो पार्वती जी ने उसे जलंधर को आया देख करके वहां से कहते हैं कि अदृश्य हो गई। और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि जिस प्रकार से जो जलंधर मुझे प्राप्त करना चाह रहा था, अब आप ऐसा करो मेरी आज्ञा से कि आप उसकी पत्नी जो वृंदा है उसका सतीत्व भंग करो। जब उसका सतीत्व भंग करेंगे तभी जलंधर मारा जाएगा, क्योंकि उसकी पतिव्रता पत्नी जो है, जब तक उसका पातिव्रत रहेगा, सतीत्व रहेगा, तब तक वो जलंधर भी मारा नहीं जाएगा। पार्वती जी की आज्ञा से कहते हैं कि फिर भगवान विष्णु ने जो है जलंधर की पत्नी को स्वप्न में दृश्य दिखाया और मोहित किया उसे दो रूप में जाकर के, और स्वयं कहते हैं कि जलंधर का रूप बना करके वहां पहुंचे। बाद में भगवान विष्णु के द्वारा जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, तब सती जो वृंदा थी वो जान गई और कुपित होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम भी कहते हैं कि इस प्रकार से जो है तुम्हारी पत्नी का भी हरण होगा। इस प्रकार शाप दे दिया, तुम अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हो गए और जलंधर का
भगवान महादेव के साथ इधर युद्ध चल रहा था। बाद में महादेव ने कहते हैं कि जलंधर को मार रहे थे, अन्य असुरों को मार रहे थे। उस युद्ध में कहते हैं कि जलंधर जिन देवताओं को मारता जा रहा था, देवगुरु बृहस्पति जी संजीवनी विद्या के द्वारा उन देवताओं को जिंदा करते जा रहे थे, पुनर्जीवन हो रहा था उनका। जलंधर ने शुक्राचार्य जी से कहा कि मुझे तो ये मालूम है कि आप ही संजीवनी विद्या जानते हैं, फिर ये देवता लोग कैसे जीवित हो रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देवगुरु बृहस्पति जी उस द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ला करके इनको सबको जिंदा करा रहे हैं। तुम ऐसा करो कि उस द्रोण पर्वत को ही ले जा करके समुद्र में डुबा दो। जलंधर ने कहते हैं कि उस द्रोणगिरी पर्वत को ही समुद्र में, अब कोई आश्चर्य ना करे, यहाँ पर कहते हैं कि जलंधर ने जो किया कार्य वो भगवान महादेव के तेज से उत्पन्न हुआ था, कोप से उत्पन्न था, तो उसके लिए कोई असंभव नहीं था। उस द्रोणगिरी पर्वत को कहते हैं कि उसने इस प्रकार से ले जाकर समुद्र में डुबा दिया। और फिर बाद में भगवान महादेव की प्रकार से कहते हैं कि जब बृहस्पति जी ने देखा, देवताओं से कहा कि अब जो है संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं हो पाएगी बूटी, तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ। सारे देवता वहां से पलायन किए, महादेव की शरण में पहुंचे। महादेव ने अपने नंदी, कार्तिक आदि के साथ में आकर के वीरभद्र आदि के साथ आए और जलंधर के साथ में कहते हैं कि युद्ध किया। तब तक इधर भगवान विष्णु जी ने कहते हैं कि वृंदा का सतीत्व भंग कर चुके थे। भगवान महादेव ने उस युद्ध में बाद में पराक्रम दिखा करके और जलंधर का संहार किया। जलंधर मारा गया। तब कहते हैं कि सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। भगवान महादेव की कृपा से कहते हैं कि देवताओं को जो अपना खोया हुआ राज्य था वह प्राप्त हुआ। बोले शंकर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान शिव ने जलंधर का वध किया। उसमें सर्वत्र शांति का विस्तार हुआ। देवता लोग बड़े आनंदित हुए। तो भगवान शिव की कृपा से जो है कहते हैं कि इस प्रकार से देवताओं को भी अपना राज्य प्राप्त हुआ। भगवान शिव ने जलंधर जैसे असुर का संहार किया। ये युद्ध खंड है, तो यहाँ पर जिन जिन असुरों का भगवान ने संहार किया है उनके वध का ही वर्णन आ रहा है। यहाँ पर जलंधर वध के बाद में कहते हैं कि देवता लोग प्रसन्न हुए और भगवान शिव की स्तुति की। बोले शंकर भगवान की। भगवान शिव की कृपा से देवताओं को जो राज प्राप्त हो गया तो सब आनंदित हो गए। तो वास्तव में देखा जाए तो जीव को जो है भगवान शिव की कृपा से ही जो उसके जीवन में दुख आने वाले हैं वो शिव की कृपा से ही दूर हो सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कहते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान के शिव के शरण में ही वास्तव में सुख है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, सुखी मीन जह नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नाहि कहु बाधा। सुखी मीन जह नीर अगाधा, तिमि हरि शरण नाहि कहु बाधा। तिमि हरि शरण नाहि कहु भगवान की शरण में जिस प्रकार से मछली जो है कहते हैं कि गहरे जल में सुखी रहती है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, गहरे जल में, क्योंकि वहां पर पकड़ने वाले का जाल नहीं पहुंच पाता है। तो जहां अगाध गहरा जल होता है वहां मछली आनंद पूर्वक रहती है। उसी प्रकार जीव जो है परमात्मा की शरण जब ले लेता है तो जिमि हरि शरण ना एकौ बाधा। परमात्मा की शरण ले लेने पर किसी प्रकार से उस जीवन में कोई बाधा विघ्न नहीं आती है। इसलिए सारे साधनों में भगवान का जो शरण ले लेता है साधक भक्त जो ले लेता है जीव, तो भगवान की कृपा से उसे किसी प्रकार से उसके दैहिक भौतिक सारे त्रिताप जो है सबका समन होता है। और भगवान की कृपा से ही वो कहते हैं कि हर प्रकार के संकटों से निवृत्त हो जाता है। भगवान स्वयं उस भक्त की रक्षा करते हैं, शरणागत की रक्षा करते हैं। कहते हैं कि एक बार देखिए परमात्मा की कृपा कैसे होती है। जरूरी नहीं कि रक्षा करने के लिए भगवान हमारे सामने चतुर्भुज रूप धारण करके आए तभी हमारी रक्षा होगी।
कहते एक बार कोई वृक्ष की डाल पर एक पक्षी बैठा हुआ था, चिड़िया, और उसने देखा कि नीचे वृक्ष के नीचे एक शिकारी बहलिया जो है तीर कमान लेकर के निशाना संधान करके और मारने के लिए तैयारी में है। उस चिड़िया पक्षी ने देखा कि ये शिकारी जो है मुझे बाण का भेदन करके मार डालेगा, यहां से उड़ जाना चाहिए, तीर छूटे इससे पहले मैं उड़ जाऊं। लेकिन जो ही उड़ने के लिए देखा ऊपर, तो वहां पर बाज मंडरा रहा था ऊपर। अब उस चिड़िया पक्षी ने विचार किया कि यदि मैं यहां से नहीं उड़ता हूं तो इस बहलिए के तीर के द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली है, और यदि उड़ के बाहर निकलता हूं, जाता हूं, तो वो बाज मुझे पकड़ करके अपना ग्रास बना लेगा। दोनों तरफ से मृत्यु निश्चित है, उभयता पासा रज्जु। अब उस चिड़िया पक्षी ने कहते हैं कि उसी समय में उसके पूर्व जन्म के संस्कार वसात परमात्मा का स्मरण आया। आर्त भाव से भगवान की शरण ग्रहण कर ली, हे प्रभु अब तो आप ही मेरे रक्षक है, मेरी रक्षा करने वाले हैं। जब इस प्रकार से पूर्ण समर्पण भाव से उस पक्षी ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, तो देखे लीलाधारी की लीला कैसे होती है, कैसे रक्षा करते हैं। कि वो बहलिया जो था शिकारी, जहां खड़ा था उसी के पास में एक बांबी सर्प का बिल था, और उस बिल में से एक सर्प निकला और उसने उस बहलिए जो शिकारी था उसके पैर पर अपना फण पटका, उसे डस लिया, और जब डसा तो उसे पीड़ा हुई, और उसका हाथ जो था, जो निशाना साध रहा था पक्षी के लिए, वो हाथ उसका हिल गया और धनुष से तीर छूट गया। और वो तीर छूटा तो कहाँ गया, पक्षी चिड़िया पर नहीं लगा, बल्कि ऊपर जो आकाश में बाज मंडरा रहा था उस पर लग गया। तो भगवान ने दोनों तरफ से उसकी रक्षा कर ली, बाज से भी और शिकारी से भी। ऐसे भगवान जो भक्तवत्सल है, किस प्रकार से रक्षा करने वाले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हर हर महादेव। तो अब ये अपने को भी यदि भगवान से सुख चाहना है तो उनकी शरण ग्रहण कर ली जाए। तो जे में हरि शरण ना एक वादा, तो भगवान की शरण ग्रहण कर लेने से जो अब तक बार बार का जन्म मरण का चक्र चला आ रहा है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। जो पशु भाव को प्राप्त हैं, उस पशु भाव से भी निवृत्त होकर के शिव भाव की, शिव सायुज की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जो है परमात्मा की शरण लें, और जन्म जन्मांतर का जो भटकाव आ रहा है 84 लाख का चक्र, उससे छूटने के लिए परमात्मा की शरण ग्रहण करना चाहिए। जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में, 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 जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में। तेरे दर आया, तेरे दर आया, आया हूँ तेरी शरण में। जन्मों से भटका तेरी शरण में, जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जय हो। तालियां बजते भाव से।
चाहे मुझे है उबारो, चाहे अब मारो, अब चाहे मुझे उबारो, चाहे अब मारो, अब चाहे मुझे है उबारो। संकट सब टारो, मुझे धज से आज उबारो। अरे संकट अब तारो, मुझे भव से आज उबारो। तेरे दर आया, तेरे दर आया, आया हूँ तेरी शरण में, जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में, जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में। भोलेनाथ 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 ओ भोलेनाथ। भोलेनाथ भोलेनाथ हो भोलेनाथ ओ भोलेनाथ। जय हो। मैं हो अज्ञानी, जड़ जीव महाअभिमानी। ओ मैं हूँ अज्ञानी, जड़ जीव महाअभिमानी। हो मैं हो अज्ञानी, जड़ जीव महाअभिमानी। मैं हूँ अभिमानी, जड़ जीव महाअभिमानी। हाँ मैं भटका प्राणी, तेरी महिमा नहीं है जानी। मैं भटका प्राणी, तेरी महिमा किसी ने जानी। तेरे दर आया, ओ तेरे दर आया, आया हूँ तेरी शरण में, जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में, शरण में, जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में। तेरे दर आया, तेरे दर आया, आया हूँ तेरी शरण में, जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में, शरण में। जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में, शरण में। जन्मों से भटका आया हूँ तेरी शरण में। बोले शंकर भगवान की जय हो। थोड़ा जोर से बोला करा जोर। बोले शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव हर हर महादेव। थोड़ा जोर से हर हर महादेव। भगवान महादेव की कृपा से कहते हैं कि इस प्रकार देवताओं ने जलंधर के द्वारा जो अपना राजगृह था उसको प्राप्त किया। और आगे भगवान महादेव ने जिस प्रकार से शंखचूड़ का भी भगवान विष्णु की मोहलीला भंग करने के लिए कहते हैं कि प्रकृति आदि का वर्णन किया, क्योंकि भगवान विष्णु ने जो वृंदा का शील भंग किया था तो बाद में उनको मोह प्राप्त हुआ। उस मोह प्राप्त से भंग करने के लिए भगवान की कृपा से आद्या शक्ति पराशक्ति की कृपा से कहते हैं कि देवताओं को उन तीनों देवियों ने महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ने कहते हैं कि बीज दिए अपने और देवताओं से कहा कि जहाँ पर भगवान विष्णु जिस वृंदा ने शरीर त्याग किया था उसके जहाँ देह की भस्मी पड़ी हुई उस जगह पर जाकर डाल दो इन बीजों को। विष्णु भगवान वहीं मोहित होकर बैठे हुए थे।
उन्हीं से कहते हैं कि वहां पर जो बीज डाले गए उनके द्वारा 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। धात्री माने आंवला, मालती और तुलसी, इस प्रकार से 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर धात्री फल की उत्पत्ति माने आंवला की उत्पत्ति इस प्रकार से बताई जाती है। स्कंद पुराण के अंतर्गत जो है, यहाँ वर्णन नहीं है, स्कंद पुराण का बता रहे हैं हम कि स्कंद पुराण में आंवले की उत्पत्ति का वर्णन ब्रह्मा जी के अश्रुपात से बताया जाता है। जैसे आपने रुद्राक्ष का वर्णन सुना था कि शिव जी के नेत्रों से जो अश्रुपात हुआ था वही रुद्राक्ष हुए थे, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के अश्रुपात से आंवले की धात्री फल की उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी का नाम धाता है, उनके नेत्रों से जल जो गिरा था उसके द्वारा जो उत्पन्न हुआ वही धात्री फल कहलाए माने आंवला। और यहाँ पर इस प्रकार से मालती और तुलसी की भी वर्णन करते हैं उत्पत्ति का। तुलसी की उत्पत्ति आगे जो शंखचूड़ का आगे प्रसंग आ रहा उसमें अलग प्रकार से आएगा, देवी भागवत में भी उसकी वर्णन आया, शिव पुराण में भी आएगा आगे। तो अब शंखचूड़ ने जिस प्रकार से कहते हैं कि देवताओं को परास्त किया था भगवान के द्वारा, शंखचूड़ का वध हुआ था, वृत्तांत बता रहे हैं। कहते हैं कि शंखचूड़ ने जाकर के दीर्घ काल तक पुष्कर क्षेत्र में तपस्या की और ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। शंखचूड़ के पास, क्योंकि भगवान कृष्ण का उपासक था, वो पूर्व जन्म में सुदामा नामक एक गोप था गोलोक में, राधा जी के शाप के कारण वह शंखचूड़ असुर हुआ था। तो भगवान कृष्ण का भक्त था और उसे भगवान कृष्ण का एक दिव्य अमोघ ताबीज जो कवच था वह प्राप्त था। उस कवच के प्रभाव से उसने कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वर के द्वारा और कवच के द्वारा सारे देवताओं को परास्त किया था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि तुम तुलसी जो है तप कर रही तुम्हारे लिए, तुम जाकर तुलसी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से कहते हैं कि वह जलंधर शंखचूड़ जो था, जहाँ तुलसी तप कर रही थी उस स्थान पर आया, दोनों के बीच में संवाद हुआ वहां पर। और बाद में तुलसी को उसने अपने पाणी ग्रहण करके पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अपने भवन में आकर के वह कहते कि राजपद पर अभिषिक्त हुआ और बाद में देवताओं को पराजित किया। सारे देवता दुखी हुए। कहते हैं कि जब सारे देवता दुखी हो तो भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने सारा वृतांत बताया देवताओं को कि ये शंखचूड़ जो कोई साधारण नहीं है, पूर्व वृतांत बता दिया सारा गोप जिस प्रकार से था। और कहते हैं कि वह किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता जल्दी से, आप भगवान शिव की शरण में पहुंचे, वही उसे मार सकते हैं। सारे देवता भगवान महादेव की शरण में पहुंचे और कहा कि त्वाम बिना न सबद्भ्य सर्वेशम त्रिद्वौ सुकाम, हे महादेव आपके अलावा अन्य किसी के द्वारा वो मारा नहीं जा सकता है। तम घाता है महेशान लोकानम सुखावहम, बोले आप उस असुर को मारे। जब इस प्रकार से देवताओं ने निवेदन किया, भगवान शिव ने कहते हैं कि वहां पर ब्रह्मा विष्णु आदि को शंखचूड़ का वृतांत बताया और देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम लोग निश्चिंत रहो, शंखचूड़ का वध करूंगा। बाद में भगवान महादेव ने कहते हैं कि शंखचूड़ के पास में अपना एक संदेशवाहक दूत, जिसका नाम पुष्पदंत भी था, चित्ररथ भी था एक नाम, तो उसी को कहते हैं कि दूत के रूप में भेजा कि या तो तुम देवताओं को उनका राज्य प्रदान करो अथवा युद्ध करो। तो शंखचूड़ ने जो देवताओं का राज्य छीन लिया था देने से मना कर दिया कि मैं बिना युद्ध किए नहीं लौटा सकता, और महादेव के पास अपना संदेश पहुंचाया। भगवान महादेव चंद्रभागा नदी के किनारे आकर विराजमान थे। दूत ने सारा संवाद पहुंचाया। कहते कि शंखचूड़ भी जो है युद्ध करने के लिए अगले दिन प्रस्थान किया। रात्रि में कहते हैं कि उसकी जो पत्नी थी तुलसी, उसने स्वप्न में देखा और शंखचूड़ से कहा कि आप युद्ध में ना जाएं, महादेव से युद्ध ना करें। लेकिन शंखचूड़ वीर था, पराक्रमी था, उसने कहा कि इस प्रकार से वीर के लिए शोभा नहीं देता है, और वह तुलसी से विदा होकर के युद्ध के लिए आया। वहां पर कहते हैं कि पुष्पभद्रा नदी, जिसका नाम तुंगभद्रा भी था वहां पर, और चंद्रभागा के किनारे आकर कहते हैं कि महादेव जहाँ विराजमान थे, शंखचूड़ गया, उसने अपना एक दूत को भगवान शिव के पास भेजा। वहां पर सारा संवाद बता करके युद्ध के संदर्भ में
और निश्चय यह हुआ कि युद्ध किया जाए, तब भगवान महादेव की पक्ष की ओर से और शंखचूड़ के पक्ष की ओर से भयंकर कहते कि युद्ध हुआ। और उस युद्ध में कहते हैं कि बहुत सारे देव दानव का कोई संग्राम हुआ। उस महासंग्राम में देवताओं ने अपने अपने अस्त्र असुरों पर छोड़े, असुरों ने देवताओं पर छोड़े। बाद में कहते हैं कि वह कार्तिक भगवान आदि के द्वारा भी शंखचूड़ का वध नहीं हुआ। तब भगवान महादेव कहते हैं कि स्वयं युद्ध करने के लिए आए, और उससे पहले काली भद्रकाली आई। उन्होंने भी कहते हैं कि शंखचूड़ को मारने के लिए अपना अस्त्र उपयोग किया, लेकिन आकाशवाणी ने उन्हें निषेध कर दिया कि यह शंखचूड़ आपके द्वारा नहीं मारा जाएगा। तो काली कहते हैं कि वहां से विरत हो गई युद्ध से आकाशवाणी सुन करके, और भगवान शिव को सारा वृतांत बताया। भगवान शिव स्वयं आए वहां पर, और शिव जी ने कहते हैं कि शंखचूड़ के साथ युद्ध किया। इधर भगवान विष्णु, क्योंकि शंखचूड़ की पत्नी जो तुलसी थी बड़ी पतिव्रता थी, उसके पातिव्रत के कारण वह शंखचूड़ जीता नहीं जा रहा था। और उसके पास जो दिव्य अमोघ कवच था, भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ से वह कवच मांग लिया, और दूसरा रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंचे शंखचूड़ का रूप धारण करके। तुलसी ने कहा कि आप तो दीर्घ काल तक युद्ध के लिए गए थे, जल्दी लौट आए। बोले युद्ध तो लंबे समय तक होना था, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के वहां पर संधि करा दी, इसलिए लौट आया। तुलसी ने अपने पति को समझ लिया, भगवान विष्णु को ही, क्योंकि वो रूप बदल कर गए थे। और जलंधर ने फिर कहते इस प्रकार से तुलसी को अपने कक्ष में ले जाकर उसके साथ में तो एकांतवास किया। जब तुलसी को यह मालूम हुआ कि ये कोई पर पुरुष है, छद्म वेश धारण करके, जलंधर का वेश धारण करके इसने मेरा सतीत्व भंग किया है, तुलसी को कोप हुआ। और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो इस प्रकार से जड़ बुद्धि हो गई है, माया भी हो, तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है छल पूर्वक, ऐसी तुम्हारी पाषाण बुद्धि हो गई, इसलिए मैं तुम्हें कहते कि साप देती हूं कि तुम पाषाण हो जाओ। तुलसी के साप को भगवान विष्णु ने, नारायण ने स्वीकार किया, वही शालिग्राम भगवान कहलाए। और बाद में कहते हैं कि भगवान ने उन्हें उपदेश दिया तुलसी को, कहा कि तुम तो पहले से ही मेरी अर्धांगिनी हो, और सारा वृत्तांत बता करके शंखचूड़ इधर जो युद्ध कर रहा था भगवान महादेव से, जब तुलसी का सतीत्व भंग हो गया तो भगवान महादेव के द्वारा त्रिशूल के प्रहार करने से शंखचूड़ की मृत्यु हो गई, और वह दिव्य देह धारण करके भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त हुआ। प्रिय शंकर भगवान की जय। तो ऐसे जो है भगवान शिव के द्वारा जलंधर का वध हुआ। तुलसी के साप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में हुए, और वह स्वयं तुलसी भी जो है कहते हैं कि उनका देह जो था, शरीर गंडकी नदी के रूप में परिणित हो गया, जो आज भी नेपाल देश में जहाँ शालिग्राम भगवान की शिला निकलती है। और उनके केस जो थे, बाल, वो कहते कि तुलसी वृक्ष के रूप में हो गए। जो आज हम लोग तुलसी का पूजन करते वृक्ष, वो तुलसी के केस के द्वारा, बाल के द्वारा हुए उत्पन्न, ऐसा जो है यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ये जलंधर वध की कथा जो है श्रवण कराई गई। अब चूंकि ये युद्ध कांड ही है, इसमें युद्ध का वर्णन आ रहा है। इस प्रकार से भगवान ने अंधकासुर नामक एक असुर का वध किया। अभी 8 मिनट है, इसी में जो है हम युद्ध कांड को समास व्यास विधि की दृष्टि से राम करेंगे। तो अंधकासुर नामक एक असुर जो था, कहते कि भगवान शिव के गण ही हुआ वो बाद में जाकर के, लेकिन पहले कहते हैं कि शिव के वरदान से हिरण्यक्ष के यहाँ पर अंधक को पुत्र की प्राप्ति हुई। और कहते हैं कि वह जो अपने सब जगह है आतंक मचाया वर के प्रभाव से। बाद में भगवान विष्णु ने कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष का तो उद्धार कर दिया था बड़ा रूप धारण करके, उसी का पुत्र हुआ था अंधक, जो अंधकासुर के नाम से कहलाया। उसने कहते हैं कि अंधकासुर ने भी बाद में तप के द्वारा और तीनों लोकों में त्राय त्राय मचाई, देवताओं को परास्त किया। बाद में भगवान महादेव के पास में सारे देवता लोग पहुंचे। भगवान महादेव ने कहते हैं कि जो अंधकासुर ने तपस्या के द्वारा शक्ति प्राप्त कर रखी थी, ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक वर प्राप्त करे थे और देवताओं पर विजय किया था, तो
अंधकासुर से कहा कि तुम देवताओं का राज्य प्रदान करो, लेकिन बाद में कहते हैं कि उस अंधकासुर ने भी युद्ध करना चाहा। वह भी कहते हैं कि भगवती पार्वती जी के स्वरूप पर मोहित हो गया ये सुनकर के, और अंधकासुर को भगवान महादेव ने बाद में अपने त्रिशूल के द्वारा क्रुद्ध होकर के युद्ध करना चाहा। और अंधकासुर को कहते हैं कि भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल के द्वारा भेदन किया। जब अंधकासुर का इस प्रकार से भगवान महादेव के द्वारा भेदन हो गया तो कहते हैं कि वही अंधकासुर जो है मरा नहीं, बाद में भगवान शिव ने उसे अपना गण बना लिया और उसे अपने गण के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान महादेव के द्वारा अंधकासुर के उद्धार का वर्णन हुआ। देखिए, भगवान किसी को मारते नहीं है, उतारते हैं। तो यहाँ पर अंधकासुर को जो है उसने शरण ले ली थी बाद में, तो भगवान ने अपना गण के रूप में उसको स्वीकार कर लिया और अंधक को अपना गण बना लिया और उसे गणों का स्वामी बना दिया। तो गणपत्य पद पर इस पर स्थापित किया। ऐसे भगवान महादेव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कहा तो वो शत्रु बनकर आया था और उसे गणों का स्वामी बना दिया। इस प्रकार भगवान महादेव की आगे की और लीलाओं का वर्णन करते हैं कि शुक्राचार्य जी ने युद्ध में मारे गए सारे दैत्यों को अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर लिया था। और दैत्यों ने कहते हैं कि पुनः जीवित होने के बाद में युद्ध के लिए उद्योग किया। और नंदीश्वर के द्वारा भगवान शिव को जब यह वृतांत आया पता चला तो भगवान शिव की कृपा आज्ञा से नंदीश्वर आदि जो कहते हैं कि युद्ध स्थल के लिए आए और शुक्राचार्य को भगवान शिव के पास लेकर आए। शिव जी द्वारा कहते हैं कि उन शुक्राचार्य जी को निगल लिया गया जो अपनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित कर रहे थे। बाद में कहते हैं शुक्राचार्य जी की अनुपस्थिति देख करके दैत्य लोग दुखी हो गए, क्योंकि अभी अपने गुरु की कृपा से वो विजयी हो रहे थे। जब गुरु उनके नहीं दिखाई दे रहे थे तो बड़े दुखी हो गए और दुखी होकर के देखते हैं उन्होंने सब जगह शुक्राचार्य को देखा लेकिन कहीं नहीं मिले। इस प्रकार से बाद में भगवान महादेव को उन्होंने शुक्र के रूप में निकाला और इसलिए उनका नाम शुक्राचार्य हो गया। तो भगवान ने शिव ने उन्हें कहते हैं पुत्र रूप में फिर प्राप्त कर लिया, अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। आगे भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को वर्णन करते हैं शिव जी के अन्य लीलाओं का कि शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव के मंत्र का जप किया और जप करके कहते हैं कि भगवान महादेव ने उन्हें संजीवनी विद्या जो प्रदान कर दी, प्रसन्न हुए उनकी प्रार्थना पर। बाद में भगवान महादेव ने कहते हैं कि उन्हें अपनी विद्या प्रदान की। और शुक्राचार्य जी बाद में कहते हैं कि काशी में आए और काशी में आकर उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की जो शुक्रेश्वर के नाम से कहलाए जाते हैं। वही भगवान के शिवलिंग का स्थापना करके उन्होंने आराधना की। बोले शुक्रेश्वर भगवान की जय। कहते हैं वहां पर भगवान महादेव अपने अष्टमूर्ति के द्वारा रह करके रहने लगे और शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव का स्तवन किया। मूर्ति अष्टक के नाम से वो कहलाया जाता अष्टक जो है। और शिव जी ने प्रसन्न होकर के उन्हें कहते फिर बाद में संजीवनी विद्या भी प्रदान की और नवग्रह में उन्हें स्थान भी प्रदान किया। तो जो नवग्रह हैं आप लोग पूजन आदि में स्थापना कराते हैं, नवग्रह की पूजन कराते हैं, ग्रह शांति आदि कराते हैं, तो वो शुक्राचार्य जी को ग्रहों में भी कहते हैं कि स्थान दिया गया भगवान शिव की कृपा से। बाद में इसी परंपरा में कहते हैं कि प्रहलाद की परंपरा में एक बाणासुर नामक असुर हुआ जो भगवान शिव का महान भक्त था, जिसके 1000 भुजाएं थी। और उस बाणासुर ने कहते हैं कि एक बार तांडव नृत्य किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान महादेव ने कहा तुम वर मांगो। तब कहते हैं कि वह कहने लगा कि आप मेरी नगरी में निवास करें। और जब उसे वर मिल गया तो वो कहने लगा कि आपने मुझे जो है 1000 भुजाएं जो दी है वो भार रूप में है, क्योंकि मेरे बराबर का कोई योद्धा ही नहीं है मेरे पास जो मुझसे युद्ध कर सके। तो भगवान महादेव ने देखा कि ये अहंकारी हो गया है। कहा कि जिस दिन तुम्हारे नगर किले की जो ध्वजा है गिर जाएगी तब समझ लेना तुम्हें मारने वाला कोई आ गया है। तो उस कहते हैं कि बाणासुर ने ही अपने नगर में रहने लगा। भगवान शिव उसके संरक्षक हुए। एक बार उसकी पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा, जो भागवत में आप विस्तार से कथा सुन चुके होंगे कि उषा को अनिरुद्ध जी दिखाई दिए स्वप्न में। बाद में उषा की सखी ने, उसकी जो सखी थी, उसने माया के द्वारा द्वारिका में जाकर के और अनिरुद्ध जी को आकाश मार्ग से ला करके उषा को प्रदान किया। अनिरुद्ध जी को पाकर के उषा प्रसन्न हुई। एक दिन सेवकों ने
ऊषा के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज सुनी। बाणासुर से कहा कि लगता तुम्हारी कन्या के कक्ष में कोई पुरुष का प्रवेश हो गया है। बाणासुर ने वहां पर देखा, अनिरुद्ध जी थे बैठे हुए, चौसर खेल रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा देकर के बंदी बनाने का आदेश दिया और बाद में कहते हैं कि अनिरुद्ध जी ने सबको परास्त कर दिया। अंत में बाणासुर ने बरुड़ पास में बांध करके बंदी बना लिया। नारद जी के द्वारा भगवान द्वारकाधीश को जब समाचार मिला तो बाणासुर की सोनितपुर नगरी पर आक्रमण करने के लिए आए। इधर भगवान महादेव बाणासुर की ओर से आए, उधर द्वारकाधीश आए। दोनों में युद्ध हुआ विस्तार से वहां पर। और कहते हैं कि उस युद्ध में भगवान कृष्ण के द्वारा जम्भस्त्र चलाया गया। उस जम्भस्त्र के द्वारा भगवान महादेव जम्हाई लेने लगे, युद्ध से विरत हो गए। उसी समय कहते हैं कि द्वारकाधीश ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा बाणासुर की जो 1000 भुजाएं थी उनका छेदन प्रारंभ किया। बाद में कहते हैं कि भगवान महादेव ने कृष्ण जी से कहा कि ये आपके भक्त प्रहलाद के वंशज है। आपने प्रहलाद को वचन दिया है कि उसके वंश में किसी का वध नहीं करेंगे, आप इसकी रक्षा करें, ये मेरा भी भक्त है, आप इसकी रक्षा करें। तब भगवान द्वारकाधीश ने प्राणदान दिया और उसकी 4 भुजाएं शेष रखने दी। बाद में ऊषा को समर्पित किया अनिरुद्ध के साथ में। इस प्रकार से बाणासुर की चरित्र का वर्णन भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रवण कराया। बाणासुर के संग्राम का श्रवण कराने के अनंतर भगवान ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि आप मुझे भगवान महादेव की और भी लीलाओं का वर्णन करें। तब भगवान महादेव ने कहते हैं कि जिस प्रकार से बाणासुर से प्रसन्न हुए थे वह सारा बताया। बाणासुर ने भगवान की स्तुति की। महिषासुर के पुत्र जिसका नाम गजासुर था, उसके द्वारा भी कहते हैं कि भगवान महादेव ने जो है उसे अपने बाण के द्वारा बांध करके उसका चर्म धारण किया, इसलिए भगवान महादेव का भक्त हुआ। बाद में कहते हैं कि गजासुर ने जो काशी में अत्याचार किया था और भगवान शिव से देवताओं ने उसके वध की प्रार्थना की थी, भगवान ने कहते हैं कि उसका महादेव ने वध करके उसके चर्म को धारण कर लिया, इसलिए महादेव का एक नाम कृत्यवासा हुआ। और भगवान महादेव वहां पर कृत्यवासेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बोले कृत्यवासेश्वर महादेव की जय। और काशी में ही कहते हैं कि 2 असुर रहते थे, अब मात्र 1 मिनट अतिक्रमण हुआ है। एक छोटा सा प्रसंग हो रहा है, फिर यह युद्ध कांड पूरा हो रहा है, इसलिए 2 मिनट का अतिक्रमण करेंगे आज। तो काशी में व्याघ्रेश्वर के नाम से एक ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि वहां पर दुंदुभी नामक एक असुर रहता था, उसको भी भगवान महादेव ने उद्धार किया। और भगवती पार्वती जी के द्वारा कहते हैं कि 2 असुर थे, उनका जो है संहार हुआ। वह कहते हैं कि कंदुकेश्वर के नाम से कहलाया। काशी में कंदुकेश्वर महादेव का कहते हैं कि वर्णन आता है कि वहां पर बिदल और उत्पल नामक 2 दैत्य थे। उनका वरदान ये था, उन्होंने मांगा था किसी स्त्री के द्वारा ही उनकी मृत्यु हो। तब भगवती पार्वती कहते हैं कि वहां पर कंदुक मन गेंद लेकर के कंदुक क्रीड़ा गेंद खेलने लगी। उन असुरों ने कहते हैं कि वहां पर मोहित हो गए। भगवती ने उस गेंद के द्वारा ही उनका असुरों का संहार किया, दोनों का, उत्पल और बिदल का। और वह कंदुक जो था, गेंद जो था, वो शिवलिंग के रूप में परिणित हो गया, इसलिए वो शिवलिंग का नाम हुआ कंदुकेश्वर महादेव। बोले कंदुकेश्वर महादेव की जय, काशी धाम की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हर हर महादेव। थोड़ा जोर से बोल दीजिए, अब कथा विराम हो रही है। हर हर महादेव। तो युद्ध कांड के अंतर्गत जैसा भी समास व्यास विधि का आश्रय लेकर के इस युद्ध कांड को यहाँ पे विराम किया। आगे भगवान की अन्य लीला जो है, आज 6 दिन तो होगा, 3 दिन और शेष रहे हैं। यथा समय में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के 1 बजे से 4 बजे तक, आज मात्र हमने कह दिया था 2 मिनट का अतिक्रमण करेंगे, तो 3 हुए मिनट। आज की कथा को विराम दे। बोले शंकर भगवान की। अब हम सभी लोग दैनिक क्रम के अनुसार देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए, प्राणी मात्र के मंगल कामना के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से सामूहिक प्रार्थना करेंगे। इसके बाद आरती होगी। इस सब सुखी कोई न हो दुखी, सब हो निरोग भगवन
धन धान के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी श्रीपते संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो लूट पोत धन धान से वंचित रहे न कोई आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आज देश से चित मेरा तो सौभागे दो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे रघुवीर पाप से हमें बचाइए करके दया दया पाप से हमें बचाइए करके दया दया अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार दिल में दया उतारता मन में प्रेम अपार हृदय में धारे धीर का हे मेरे भक्ता हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे ॐ व्रजननं सुदुसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नवयसने प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं वयोरेतो अस्मात् सुदक्षा ओम जय शिव ओंकार प्रभु हर शिव महादेव ओ भुज चार चतुर्भुज दस भुज तेसो है भोले 10 भुजते सो है तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव
बाघांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। परमाधि जगमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानक अविवेका प्रणवाक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे तीनाएगा ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई जन गावे भोले जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी वांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव। शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हर नागेरा ओम हर 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 महादेव। हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। ओम जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा शिव हरि शंकर मोदी पालंते ओम जय जगदानंदी। देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी मैया अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक नारद पदवते ओम जय जगदानंदी। देवी भोगक वाहन राजत वीणा वादती ओम मैया वीणा वादती झुमकत 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 झनन 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 धन 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 तीरायन्ते ओम जय जगदानंदी।
जगदानंदे तेरी सकल भुवन कर आप विराजत इस दिन आनंदे ओ मैया निश दिन आनंदे गावत गंगा शंकर देवा देवा शंकर तुम धव में करते ओम जय जगदानंदे मैया को बन चढ़ थाल विराजत अगर कपूर बाती अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पुजावत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदे सायजी जो कोई नर गावे ओ मैया जो कोई नर गावे कहत सिदानंद स्वामी जपत हरे हरे स्वामी वाच कथन पावे ओम जय जगदानंदे देवा हरे हरे शंकर देवानंदे ओम जय जगदानंदे ओम जय जगदानंदे कर्पूरी गौरम करुणावतारम तारम मुरलीधर सदा वसंतम हृदयानि वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण जले निषिद्धीकरणं पुष्पे देवाविन्द्रमारोग्यात्माविन्द्रमारार्थिकं शमनोटं कुर्याताय नमः वैदिक मंत्र पुष्पांजलि ओम जद्रेण जद्रमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हरागं महिमानः सजन्त जद्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रश्रीयसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः शर्वायुष्यान्तादा परार्धाता पृथिव्येशमुद्रपर्यन्ताय एकराडिते तदप्येषत लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावशं गृहे आवीक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासयति ओम विश्वदक्षचक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वदस्वात् संबाहुव्यान्धमति सम्पदत्रेर्द्या वा भूमि जनयन् देवैकः ओम
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेखलकण्टकाय धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्याग्रजादिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसीदलमञ्जरी वेष्ट्वां पूजयामि शिवजी सर्वे प्रसीदा नाना सुगन्धि पुष्पाणि तदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः सर्वे सुगंधित सुमनले प्रभु भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करे प्रभु आप करे स्वीकार महादेव करे स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहनाय मंत्र पुष्पांजलि शिव चरणारविंद अर्पणस्तु। बहुत आराम से आइए लोग, आइए आप लोग मंच पर आराम आराम से आइए। बच्चे प्रेम से नीचे पुष्पांजलि समर्पित करके अपने स्थान पर बैठे शांति का परिचय दें। सभी हमारी यज्ञ समिति के द्वारा आमंत्रित परम पूज्य बदाम गिरी जी महाराज जी द्वारा आमंत्रित जो हमारे नगर के बाहर से यजमान आए हैं वो शीघ्र मंच पर पधारें, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, व्यास जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे मध्य परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे क्षेत्र के ही बड़े ही विद्वान ब्राह्मण देवता पंडित श्री मुनीम महाराज जी जो व्यास जी हैं, महाराज जी भी सतत कथाएं करते हैं। आप नर्मदा पुराण के वाचक हैं, श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, श्री राम कथा करते हैं, शिव महापुराण आदि का गान भी करते हैं। मैं यज्ञ समिति से और परम पूज्य बदाम गिरी जी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य पधारे कथा व्यास जो कि रंढाल के ही निवासी हैं, ऐसे महाराज श्री का अवश्य सम्मान करें, स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आप लोग शांति से आइए, धीरे धीरे करके आइए। आप लोग जब तक सब आशीर्वाद नहीं ले लेंगे व्यास जी विराजमान रहेंगे। महाराज जी बड़ी सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति हैं। आप सबको अपने हाथ से प्रसाद देते हैं, परंतु आप थोड़ा शांति का परिचय दीजिए, प्रेम से पधारिए, आराम से आइए। जो हमारे बाहर से यजमान भक्त आए हैं वो भी पधारे। और भैया श्री नवीन मीणा जी और शुभम मीणा जी, इन दोनों की भी कीर्ति की अभिवृद्धि हो, भगवान इनका मंगल करे। शुभम नवीन जहाँ कहीं भी हो वो भी गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद अवश्य ले ले। शुभम मीणा नवीन मीणा, भगवान की कृपा से इनकी कीर्ति की अभिवृद्धि होती रहे, भगवान इन पर अपनी मंगलमयी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ओम। हमारे यज्ञ के जो यजमान हैं वो शीघ्र जोड़े से यज्ञशाला में पहुंचे। वहां हमारे यज्ञ ब्रह्मा जी, यज्ञ गणपति जी एवं समस्त ब्राह्मण देवता यज्ञ कर्म प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं। तो जो भी यजमान यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं वो लोग शीघ्र यज्ञशाला पहुंचे और आप माताएं बढ़िया शांति से पधारें।